तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, थोड़ा सा और धीरे बोलना है, भगवान के मोक्ष कल्याणक की परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, आज का दिन हम लोगों के लिए एक विशेष दिन है, जब भगवान ने अपने निजत्व को प्राप्त कर लिया, जिसके लिए हर एक आत्मा यह चाहती है कि हमें अपने उस शुद्ध स्वरूप का बोध हो जाए। वह दिन न जाने कब आएगा। आज प्रातःकाल की बेला में भी आप लोगों ने निर्वाण लाडू चढ़ाया, और अभी ये भट्टामर महामंडल की आराधना बहुत ही भक्ति भाव से अजीत जी करवा रहे थे, हम सब सुन रहे थे, और सब लोग उसमें शामिल होकर बहुत अच्छे से कर रहे थे आप लोग। लेकिन भगवान को तो मोक्ष हो गया, आप लोगों ने लड्डू भी खा लिए होंगे, हम दोनों का उपवास है और मीठे का त्याग है। हाँ, आप लोगों ने लड्डू भी खाए होंगे, खुशी खूब मनाई। भगवान को तो मोक्ष हुआ, आप खुशी मना रहे हो क्यों? प्रश्न है, प्रश्न है। ये तो वही बात हो गई, कोई पास होने वाला यदि पार्टी दे तो माने कि हाँ वो पास हुआ था इसलिए उसने पार्टी दी। कोई फेल होए और फिर पार्टी दे तो ये तो अचंभा ही होगा ना। आप और मैं भी उसमें शामिल हूँ। संसार में जितने प्राणी हैं सब फेलियर की जमात है, फिर भी पार्टी देते जा रहे हैं और खुशी मनाते जा रहे हैं। बोलो, खुशी का कारण क्या? खुशी का कारण बहुत अच्छा, कुसुम्बा वालों के थोड़े थोड़े पास में पहुंचे हैं और नजदीक पहुंचना है कि महाराज जी खुशी इसलिए मना रहे हैं कि आज भगवान को मोक्ष हो गया। कोई गम नहीं, लेकिन भगवान ने हमको मोक्ष मार्ग दे दिया, ये किसी से कम नहीं, ये किसी से कम नहीं। भगवान को मोक्ष हो गया, कोई बात नहीं, भगवान चले गए। जब भरत चक्रवर्ती आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से मोक्ष गए, फूट फूट के रोने लगा। 6 खंड का अधिपति रो रहा है। क्यों रो रहा है? भगवान अभी तक तो आप थे, संबोधन देते थे, रोज समूसरण लगता था, और जब योग निरोध भी कर लिया तो आपको देखकर मैं जो है संतुष्ट हो जाता था। लेकिन अब तो आपका शरीर औदारिक देह भी नहीं बची, वह भी चली गई है। अब मुझे संबोधन देने वाला कौन होगा? तब गुरुओं ने कहा कि नहीं चक्रवर्ती, भगवान चले गए, मोक्ष कोई चिंता मत करना। भगवान हमें मोक्ष मार्ग दे गए कि जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं तू भी उसी रास्ते से आ जाना, मैं वहां मिल जाऊंगा। अनंत सिद्ध परमात्मा इसी प्रकार से सिद्ध परमेष्टि बने हैं। हमको भी अपने निजत्व को प्राप्त करना है, और ये पक्का है कि जो मोक्ष मार्ग पर चल पड़ा है उसको मोक्ष भी मिलेगा, मिलेगा। समझ में आ रहा है? आचार्य शांति सागर जी के जीवन का एक संस्मरण है कि आचार्य शांति सागर जी महाराज जी को किसी व्यक्ति ने कहा
वर्तमान में पंचम काल में मोक्ष तो है नहीं, फिर आप इतनी कठिन तपश्चर्या क्यों कर रहे हैं? अभी तो है नहीं मोक्ष, आपको इतना कठिन तप करने से क्या लाभ? तब उस व्यक्ति को संबोधित करने के लिए आचार्य भगवान ने कहा, वो सामने पेड़ नजर आ रहा है जी, काय का पेड़ है? वो पेड़ जामुन का है, जामुन का है। अच्छा, तो जाओ 2-4 जामुन तोड़ के लेके आओ, 2-4 जामुन तोड़ के लाओ। कैसी बात करते हैं महाराज जी, अभी ये जामुन का सीजन है क्या? जामुन उसमें अभी है नहीं, अभी लगेगा उसमें। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जवाब दिया कि अभी मोक्ष वर्तमान में है नहीं, लेकिन जब भी मिलेगा इसी दिगंबर मुद्रा से मिलेगा और इसी तपश्चर्या से मिलेगा। ये तप किया हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा, एक एक तपस्या आपकी लिखी जा रही है। समझ में आ रहा है? एक राजा था और वो राजा हाथी पर चढ़कर चला सवार होके, आगे रास्ता छोटा आ गया, अब घोड़े पे चढ़ गया, फिर आगे रास्ता और छोटा आ गया, जैसे कि पारोला की गली में हमें घुसा दिया था, लेकिन ऐसी नहीं, यहाँ की तो बड़ी गलियां है। तो पालकी आ गई, ईशान भैया, हाथी पर चढ़ा, फिर घोड़े पर चढ़ा, फिर पालकी आ गई, अब जाके अपने राजमहल में बैठा था ही नहीं, राजगद्दी पर सिंहासन पर, और सीधे ही उस सिंहासन पर जैसे ही वो बैठा, 2 सखियां पांव दबाने लगी और 2 सखियां उसको क्या बोलते हो आप लोग? भीजना, भीजना बोलते हो ना? हाँ, वो जो हवा करने के लिए पंखा, पंखा उसको। तो एक सखी जो पांव दबा रही थी, धीरे से दूसरी सखी से कान में फुसफुसाती है, ये राजा गजब का है, हाथी चढ़ घोड़ा चढ़ो, हाथी चढ़ घोड़ा चढ़ो और बैठ पालकी माई, कब के थाकी हे सखी जो अबे दबावत पाए। ये कब थका ये तो बताओ। हाथी पे चढ़ा था, घोड़े पे बैठ गया, घोड़े से उतर के और पालकी में बैठ गया और पालकी से फिर सिंहासन पे बैठे, तो कब थके ये जो पांव दबा रहे हैं। दूसरी सखी जो थी थोड़ी बूढ़ी थी, बाल अनुभव से सफेद हुए थे, धूप से सफेद नहीं हुए थे, अनुभव से सफेद हुए थे। उसने उस दूसरी सखी से बोला, भू सूत्यो भूखा मर्यो, भू सूत्यो भूखा मर्यो और कीनो उग्र बिहार और तब के थाकी हे सखी अबे दवात पाए। तब के थाकी हे सखी अबे दबावत पांव, यानी भूमि पर सोते थे जब मुनि महाराज थे और भूखे रहते थे, 1 आहार 2 उपवास, 1 आहार 3 उपवास, 1 आहार 5 उपवास, इस प्रकार से करते थे। और कीनो उग्र विहार, एक दिन में 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर निकल जाए कोई पता नहीं। भू सूत्यो भूखा मर्यो और तीनों उग्र विहार और तब के थाकी, उस समय के थके हुए थे ना, सो तब के थाकी हे सकी अबे दबावत पांव। उस समय जो तप किया था, तब के थाकी और तब के थाकी दोनों अर्थ जुड़ जाएंगे। मतलब तब से जो थके हुए थे अभी पांव दबा रहे। वर्तमान में आज मोक्ष कल्याण के इस पावन अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि हमें मोक्ष मार्ग मिला है, तो उस मोक्ष मार्ग पर चलो। जिस मार्ग पर चलते हैं उस पर खरपतवार नहीं उठती। यहाँ पर पारोला में भी त्यागी व्रती, वैसे तो ब्रह्मचारी भैया और बहन निकलते हैं, प्रतिमाधारी भी हैं, लेकिन अभी अनुपात कितना? 400 में से कितने हैं प्रतिमाधारी? बोलो, व्रती कितने? 400 में से 4 या 8?
हाँ 10, बहुत बढ़िया। तो 10 है। अब 10 का अनुपात देख लो आप, समझ में आया? ध्यान रखना बंधुओं, छाया की तरफ वही भागता है जिसको धूप से आकुलता होती है। छाया की तरफ वही भागेगा या वही जाएगा जो धूप से आकुल व्याकुल होता है। प्रतिमा लेने का मतलब, व्रती बनने का मतलब यही है कि हमें संसार से आकुलता हो रही है, इसलिए व्रतों को अंगीकार कर लो। आज आपको व्रतों को अंगीकार करने का यह सुअवसर प्राप्त रहा। ये आदिनाथ भगवान हमारे लिए दे के गए हैं, और आदिनाथ भगवान ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलना है, अन्यथा उस मार्ग पर चलेंगे नहीं तो खरपतवार उग जाएगी, और आने वाले जो पीछे के लोग हैं उनको ये भी नहीं मालूम चलेगा कि सही पगडंडी कौन सी है और गलत पगडंडी कौन सी है, क्योंकि जिस मार्ग पर आप चल रहे हो वो मार्ग सही नहीं है, वो मार्ग सही नहीं है। क्योंकि आज सुबह मैंने कहा था, फिर से छोड़ूंगा नहीं, जो बात एक बार बोल दी तो बोल दी, तो वो है अपने फास्ट फूड का त्याग। बोला था मैंने, हाँ, प्रत्येक प्राणी का कैंसर का प्रबल कारण है, धर्म को नष्ट करने वाला है। इसलिए फास्ट फूड का, चाहे वो बहू हो, चाहे वो बालिका हो, चाहे वो कोई भी हो, आपके नगर में पंच कल्याणक होने जा रहा है, तो इस पंच कल्याणक का पूर्ण लाभ तभी प्राप्त होगा जब हम धीरे धीरे, अरे उनके तो 5 कल्याणक हो गए, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा भजन तो बोल लोगे, लेकिन कल्याण कैसे होगा? क्या पूछ पकड़कर स्वर्ग जाना चाहते हो क्या? बोलो ना, कि वो कामधेनु थी, बोले महाराज पकड़ लेंगे आपका टांग, आप जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे। ऐसे 3 काल में नहीं जा पाओगे, 3 काल में नहीं जा पाओगे। इसलिए अपने विकारों को दूर करो। श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया, और भगवान महावीर स्वामी ने जिनवाणी के माध्यम से उपदेश दिया, या आदिनाथ भगवान ने हमें जिनवाणी के माध्यम से उपदेश दिया। दोनों के उपदेश में कोई अंतर नहीं। श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में, युद्ध से अर्जुन हार के मत बैठ, युद्ध कर। युद्ध, सामने तो पिता में दादाजी है, सामने तो मेरे भाई हैं, सामने तो मेरे गुरु द्रोणाचार्य, ज्यादा बात मत कर, युद्ध कर, उठा गांडीव और चला। ये कौन ने कहा? श्री कृष्ण ने गीता में। और भगवान महावीर कहते हैं अरिहंत बनो, अरिहंत बनो। वहां पर भी कहा गया, वो कोई बाहर के शत्रु नहीं, वहां पर सामने कौन थी? बोलो, कहां कौन थी सेना? श्री कृष्ण की कितनी सेना थी? 11 अक्षौणी सेना। कितनी? 11 अक्षौणी, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और एक सबका बाबा जो मैंने सवेरे बोला था हाइकू, मन। हाँ, मन की बात मत करो, मन से काम लो, मोक्ष। बार बार दोहराना पड़ेगा, एक पार्टी। अकलंक निकलंक तो है नहीं जो महाराज ने एक बार बोला और याद हो जाएगा, नहीं हो पाता, मुझे भी नहीं होता है, तो कैसे होगा? बार बार पढ़ेंगे। तो मुहुर मुहुर चिंतन करो, तो मन से काम लो, तब मोक्ष होगा। मन का काम मत करो। इच्छा निरोधस तप है, तप किया, तब आदिनाथ भगवान ने इसी कैलाश पर्वत से मोक्ष को प्राप्त किया। इसी प्रकार से वहां पर भगवान महावीर आदिनाथ कह रहे अरिहंत बनो, अपने कर्मों को जड़ से उखाड़ फेंको। अरि मतलब शत्रु। शत्रु कौन है? सबसे बड़े शत्रु कौन है? बोलो। 8 कर्म शत्रु हैं। जब तक 8 कर्म रहेंगे, 8 में से एक भी रहेगा, तब तक हम संसार में रहेंगे। 14 गुणस्थान तक रहेंगे। गुणस्थानातीत होना है, मार्गण स्थानातीत होना है, तो इन 8 कर्मों का नाश करना होगा, तभी हम गुणस्थानों से और मार्गण स्थान से ऊपर उठ पाएंगे। अन्यथा 4 गति और 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते आ रहे हैं। लेकिन क्या करें, हम पुनर् उसी
संसार में परिभ्रमण करने का रास्ता खोज लेते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक संत ध्यान में लीन थे और उनको वाट सिद्धि थी। वाट सिद्धि मतलब वो जो बोल दे वो हो जाता था। एक बार एक चूहा जंगल में दौड़ता दौड़ता आया, भगवान बचा लो, भगवान बचा लो। बोले क्या बात है, क्यों घबरा रहा है, इतना पसीना पसीना हो रहा है? बोले वो बिल्ली है ना, वो मेरे पीछे पड़ी है, वो बिल्ली मेरे पीछे पड़ी है, तो क्या होना चाहता है तुम? मुझे तो बिलाव बना दो, मार जा रो भाव। बस इतना बोला, वो क्या हो गया? बोलो ईशान भाई, बिलाव। अच्छा बढ़िया। एक दिन वही बिलाव फिर से हाँफता कांपता आया, बचा लो भगवान बचा लो। अब क्या हुआ? बोले कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा तो क्या होना चाहता है? कुत्ता होना चाहता हूँ। अच्छा स्वानो भाव, स्वान हो गया। कहते ही वो कुत्ता बन गया। कुत्ता हुआ। फिर एक दिन संत मिले रास्ते में चलते, क्यों ठीक ठाक है तेरी जिंदगी? अरे क्या महाराज, कुत्ते जैसी जिंदगी कोई जिंदगी होती है? आपने मुझे क्या बना दिया? तो क्या बनना चाहता है? बोले मुझे तो हिरण बना दो, जंगल का हिरण अच्छा रहता है, बिल्कुल बढ़िया लगता है। अच्छा तो मृगो भाव। इतना बोलते ही वो हिरण बन गया। एक दिन वही हिरण हाँफता कांपता पसीना से लथपथ उन्हीं गुरु के चरणों में आया और बोला भगवान बचाओ। बोले अब क्या हो? वो जंगल का राजा शेर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्या बनना चाहता है? मुझे तो शेर बना दो। मृगेंद्र भाव, मृगेंद्र भाव कहते ही वो शेर बन गया। शेर बना और यहाँ से वहाँ तक गया नहीं। उसके दिमाग तो खुरापाती होता ही है। आदमी का दिमाग बहुत खुरापाती है, बहुत खुरापाती। सबसे ज़्यादा खुरापाती आदमी का ही दिमाग है। ये शेर बैठे हुए यहाँ पे, हाँ वो शेर और कोई नहीं है, यही शेर है और कोई नहीं। पुण्य के प्रभाव से शेर बने हुए हैं। अब वो देखा ये जो महाराज है इनको तो वाट सिद्धि है, ये मुझे चूहे से शेर बना दिए, तो शेर से चूहा भी तो बना सकते हैं। इनका क्या? और महाराज का कोई दिमाग होता है क्या? किस समय क्या बोल दे वो, कुछ नहीं उनका। तो एक काम करो, इन महाराज को ही साफ कर दो, इन महाराज को ही रास्ते से साफ कर दो, मैं हमेशा जंगल का शेर बना रहूंगा। उसने इसी मनोदशा के साथ अपना रुख मोड़ा और जैसे ही वो महाराज पर झपट्टा बोलने वाला था, महाराज के मुख से निकल गया पुनर्मुष्को भाव, पुनर्मुष्को भव। इतना बोलते ही वो शेर क्या बन गया? बोलो ना, चूहा। कहानी तो अच्छी लगी ना, तो ताली तो बजा दो। कहानी आपको अच्छी लगी, लेकिन ये कहानी है किसकी? बोलो ना। पुण्य के प्रभाव से वो बिलाव बना था, कुत्ता बना था, हिरण बना था, शेर बना था और शेर बनकर उसी पुण्य को खाने में लग गया। जिस पुण्य के द्वारा वह ऊंचाइयों पर पहुंचा था, आज उसी पुण्य को वह, बोलो ये बताओ, कोई जेल में बंद हो और वेल पर छूट कर आ जाए, जेल में बंद हो और वेल पर छूट के आ जाए और फिर वापस वही उपद्रव करने लग जाए, वही उपद्रव करने लग जाए जो पहले किए थे, अब क्या होगा? महाराज इस बार जेल होगी तो बेल भी नहीं होगी। अभी तो उसको छुड़वा के लिया है हम बेल पे, ये मनुष्य पर्याय हमें वेल पे मिली है। जेल से, नरक निरोध की जेल से हम वेल पे आए थे। अब मान लीजिए उसी पुण्य को तुम खाने लग जाओगे तो उसके बाद में क्या होगा? उसी जेल में वापस चले जाएंगे महाराज, और क्या होगा? जिस जेल से निकल के आए थे, वेल पे आए हो, इसलिए अपने उस जेल के इतिहास को भूलना नहीं है, तभी हमारा यह जीवन आगे बढ़ सकता है। विकृति मूलक जीवन नहीं जीना है, हमें विशुद्धि मूलक जीवन जीना है। चार बात अंत में कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं और उनमें कुछ लोग 60 साल के हो गए, कुछ होने वाले हैं, लेकिन बुद्धि तो उनकी अच्छी है, सटियाई नहीं है, सटियाई नहीं है। क्यों डॉक्टर साहब, सही है ना? बुद्धि अच्छी है। तो इन चार बातों का याद रखना कि सत्ता का सुख छोड़ देना है, यानी अब
हमें सत्ता का या परिवार का या संबंधों का व्यामोह छोड़ देना है। दूसरी बात है, अनावश्यक नहीं बोलना है, बार बार बोलेंगे टीका टिप्पणी। तीसरी बात है, टीका टिप्पणी नहीं करना है, बार बार में टोटा टोटी करेंगे तो अपना ही जाना है। पहला बोला सत्ता का सुख छोड़ना, दूसरा अनावश्यक नहीं बोलना, टीका टिप्पणी नहीं करना, और चौथी बात बहुत अच्छी है, दादा तो बन ही गए हो, दादा तो बन ही गए हो, दादागिरी नहीं करना है। दादा बन गए हो, दादागिरी नहीं करना है। आप दादागिरी नहीं करेंगे तो हम सबका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। मातृ भावना यही रही, अनुनय से कर जोड़, और पल पल पग पग बढ़ चलूं मैं भी मोक्ष महल की। और इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। कर रहा हूँ, आपके पास प्रसन्नता है कि नहीं, आपके पास निर्दोषता है कि नहीं, आपके पास पवित्रता है कि नहीं। अगर ये तीन जो आपके सामने बिंदु रखे हैं, जो आपके सामने तीन बातें रखी, जो आपके सामने तीन सूत्र रखे, प्रसन्नता, निर्दोषता और पवित्रता, ये तीन ही इस मनुष्य जीवन को ऊपर उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अपने को आगम नहीं पड़ना, लेकिन ये तीन हैं तो सब है आपके पास। बंधुओं, प्रसन्नता का बलिदान देकर सफलता नहीं चाहिए। प्रसन्नता का बलिदान देकर हमें सफलता नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमारी सफलता में टेंशन है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, तो ऐसा जीवन किस काम का। ऐसा जीवन छोड़ दो, ऐसा जीवन हमारे कोई काम का नहीं है। ऐसा हमें नहीं पैसे के पीछे भागना, ऐसे नहीं संबंधों के पीछे भागना, ऐसे नहीं व्यवहार के पीछे भागना या टेंशन हो, डिप्रेशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो और इरिटेशन हो। विचार करना, अपने आप को झांक के देखना, कहीं ऐसा तो नहीं है जहां आप जा रहे हो, जिस पैसे के पीछे जा रहे हो, जहां प्रसन्नता समाप्त होती है, ऐसी सफलता को हमें स्थान देना ही नहीं है। जहां हमारी क्या प्रसन्नता समाप्त होती है, ऐसी सफलता को स्थान देना ही नहीं है। हमारी प्रसन्नता समाप्त हो रही है, वो हमें काम करना ही है। एक बार आप निष्फल हो जाना, एक बार आप अपने जीवन में निष्फल हो जाना, पर प्रसन्नता के साथ सौदा नहीं करना। सबके साथ सौदा करना, प्रसन्नता के साथ सौदा नहीं करना, क्योंकि हम प्रसन्नता को का गला घोटेंगे तो ये मान के चलना हम नीचे की यात्रा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए निष्फल हो जाना, पर प्रसन्नता के साथ सौदा नहीं करना। एक भाई थे, वो बम्बई में रहते थे, सत्य घटना है। 1 लाख स्क्वायर फीट का एम्पायर बनाया, लगभग 500 करोड़ का पूरा उनका कंपनी खड़ी थी, और जिंदगी भर भागते रहे, जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते, रात दिन वही सब कुछ लगा रहा। आखिर शरीर का ध्यान नहीं, समय का ध्यान नहीं, कुछ ध्यान नहीं, ना धर्म हो पा रहा है, ना कुछ हो पा रहा है, और जीवन की प्रसन्नता तो कैसे रहेगी। अंत क्या हुआ, अंत में डॉक्टरों ने कह दिया आपको कैंसर है, आपको कैंसर है। तो क्या मतलब, ऐसे आपने अपने जीवन को जिया, वो जीवन जो आपकी प्रसन्नता को समाप्त कर रहा है। प्रसन्नता का बलिदान देकर सफलता नहीं चाहिए, पहली बात। आज समय बहुत अपने पास कम है, क्योंकि आज प्रतिक्रमण करना, इसलिए हम बहुत जल्दी कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। दूसरी बात, निर्दोषता का बलिदान देकर प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागना। निर्दोषता, आप विचार करना, आपके अंदर निर्दोषता है कि नहीं। निर्दोषता किसको कहते हैं? निर्दोषता उसको कहते हैं जो एक बचपन में एक छोटा सा बच्चा होता है ना, बचपन में देखा एक छोटे से बच्चे को, वो जो बच्चा है, वो बच्चे के मन में बिल्कुल गांठ नहीं होती है। वो बच्चा कैसा होता है, एक तरफ तो वो रोता भी है और आंख से आंसू भी दिखते हैं, और एक तरफ हंसी भी दिख जाती है। आंसू दिख रहे हैं और हंसी भी दिख रही है। ऐसी निर्दोषता आपके पास है क्या? मतलब उसके मन में कुछ नहीं है, उसका जो अंदर से परिणाम है बिल्कुल वो निर्मल परिणामी है। जभी तो इधर आंसू है और उधर हंसी है, दोनों एक साथ दिख रहे हैं। वो कब होगा? वो जब होगा जब हमारे अंदर मन में निर्मलता होगी, निर्दोषता होगी और गांठ नहीं होगी, तभी होगा। मन में थोड़ी बहुत भी अगर अंदर कुछ न कुछ बैठा होगा तो नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि रहना उन्हीं के साथ है, सास और बहू को सास और बहू के साथ ही रहना है, तो गांठ क्यों? जिनके साथ रहना उनके साथ गांठ क्यों?
उनके साथ द्वेष क्यों? गांठ का अर्थ ही क्या है? गलत व्यवहार। आप गलत व्यवहार को सेव कर रहे हो अपने जीवन में, तो वो गांठ बढ़ती चली जा रही है, और वो गांठ एक दिन इतनी बड़ी गांठ बनेगी कि आपका सब कुछ समाप्त कर देगी। जब हम नदी में जब पाँव रखते हैं, तो पाँव हमने रखा, तो दूसरा जो पाँव रखा है वो नए पानी में रखते ना, वही पुराने पानी में तो नहीं रखते। तो वो पुरानी बातों को छोड़ो, अगर आगे बढ़ना है डंप कर दो कचरे को, अगर अपने अंदर है, क्योंकि अगर कचरा हमने डंप नहीं किया तो निर्दोषता नहीं आ सकती है हमारे अंदर। हम आपके घर में कचरा है तो आप सफाई करते हो ना, अगर नहीं करोगे तो बदबू आएगी, बाहर करते ही करते हो, तो फिर अंदर की निर्दोषता के लिए अंदर की जितनी गंदगी उसको बाहर करना पड़ेगा। बंधुओं, उसके बिना हमारी ये निर्दोषता न हुई है न होगी। मुर्दे को लंबे समय तक आप घर में इसलिए नहीं रखते हो, क्यों? क्योंकि दुर्गंध आती है, घंटे भर भी आप नहीं रह सकते हो। इसीलिए वो मुर्दे से ज़्यादा अंदर बैठी हुई गंदगी है, उस गंदगी को आप कितने समय से अपने अंदर बिठा के रखो, उसको निकालते चलो, निकालते चलो। जैसे कचरे को निकालना है, मान लो वो दूध है, उस दूध को आप ज़्यादा देर नहीं रख सकते, क्या होगा? फट जाएगा, खराब हो जाएगा। ऐसे ही ध्यान रखना, आपका मन भी फटता चला जाएगा अगर आपके मन में निर्दोषता नहीं है। आपके मन में अगर किसी के प्रति कुछ भरा हुआ है, गांठ बड़ी हुई है, तो मैं तो इतना कहता हूँ, मंदिर में जाना आसान है, सुनना ध्यान से, मंदिर में जाना आसान है, पर मन को मंदिर बनाना हो तो निर्दोषता का होना जरूरी है। मन को अगर उन्हीं का मन मंदिर बन सकता है जिनके मन में निर्दोषता है। विचार करना, हमारे दोष क्या क्या हैं, किस किस प्रकार के हमारे दोष हैं। उन दोषों को आप अगर निकालोगे तभी निर्दोष बनोगे, और निर्दोष बनोगे तभी आपका जीवन ऊंचा उठेगा, तभी आप ऊंचा उठ पाओगे। जब आप दर्जी के पास जाते हो, तो दर्जी के पास जाते हो तो क्या कभी पुराना नाप से काम चलता है क्या? हर बार आप नया नाप देते हो ना। तो जब हर बार नया नाप, तो फिर वो पुराना नाप छोड़ देते हो, तो पुरानी बातों को छोड़ दो, पुरानी बातों को निकाल दो। जब तक वो पुरानी बातें नहीं निकालोगे तब तक आपका नया चरित्र भी, नया स्वरूप भी नहीं बनने वाला है, बिल्कुल नहीं बनने वाला है। आज अगर शिखर जी जाना है तो शिखर जी जाना बहुत सरल है, क्यों? उसमें पैसा भी लग रहा है, समय भी लग रहा है, फिर भी सरल है। पर हमारा किसी के साथ अगर द्वेष है, अगर हमारा किसी के साथ बैर है, वो इसी मोहल्ले में घर के बाजू में रहता है, वहाँ तक जाना बहुत कठिन है। हम शिखर जी तो जा सकते हैं, लेकिन उसके घर नहीं जा सकते हैं। तो ध्यान रखना, उसके घर हम नहीं जा पा रहे हैं और शिखर जी तो जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं उस शिखर जी जाने का। पहले अपने साधर्मी बंधुओं की तीर्थ यात्रा कर लो, वो बहुत बड़ी यात्रा है। वो यात्रा आपकी मंगलमय हो गई तो आपका जीवन मंगलमय बन सकता है, मंगलमय बने, यही भावना है। और तीसरी बात है कि पवित्रता। पवित्रता क्या है? पवित्रता का बलिदान देकर कभी प्रलोभन के पीछे नहीं भागना। आपके जीवन में पवित्र जीवन होगा तो ही आप ये मान के चलना अपने आप को आप बचा के रख पाओगे। आज एक बहुत बड़ी बात है, अगर मैं किसी का मोबाइल लेने की बात करूंगा तो आज कोई भी अपना मोबाइल देने को, दिखाने को तैयार नहीं है। क्या है? आज मोबाइल मांगते हैं तो मोबाइल देखने और दिखाने को तैयार नहीं है। क्या है ऐसा? पवित्रता समाप्त हो रही है आप लोगों की, इसीलिए तो कि आप मोबाइल दूसरे को दिखा नहीं रहे हो, और फिर लॉक भी रखते हो, और बहुत सारे सिस्टम्स हैं उसमें ऐसा बताते हैं कि वो आप ही देख सकते हो, है ना? ऐसा कुछ रहता है ना? क्यों? मतलब पवित्रता का बलिदान हो रहा है आपकी, और पवित्रता आपकी समाप्त होती जा रही है। आज बच्चे रात में लेट आ रहे हैं, फिर भी आप पूछ नहीं रहे हो, बताओ ये क्या है? चारों ओर ये पवित्रता समाप्त होती जा रही है। मैं तो इतना ही कहता हूँ इस विषय में, दो बातें। जो करने के पहले डर लगे वो कभी नहीं करना। बहुत अच्छे से सुन लेना क्या कह रहा हूँ, बहुत अच्छे से दिमाग में। जो करने के पहले डर लगे वो कभी नहीं करना। जो करने के पहले डर लगे वो कभी नहीं करना। आपको निश्चित तौर से जो कर रहे हो और कभी डर लगे, डर है तो काम बिल्कुल मत करना, बिल्कुल दूर हो जाना है। मैं डर क्यों रहा हूँ करने के पहले? मतलब ये गलत है तभी तो मैं डर रहा हूँ, कुछ ना कुछ मेरे साथ इसके माध्यम से मेरे जीवन में खराब होना है, तभी तो मैं पीछे हट रहा हूँ। वो डर अगर किसी काम के लिए हो रहा है तो एक ही बात है, करने के पहले किसी काम में अगर आपको डर लगे तो उस काम को कभी नहीं करना, और करने के बाद रोना पड़े ऐसा कोई काम मत करना।
करने के बाद रोना पड़े, ऐसा कोई काम मत करना। अगर एक हम करते चले जाएंगे तो ध्यान रखना परिवार के परिवार समाप्त होते चले जा रहे हैं। इतना ही जानता हूँ मैं तो कि जिस घर में अनुराग और अनुशासन ये दो चीज़ होगी वहीं प्रेम की गंगा बहेगी। जिस घर में अनुराग और अनुशासन होगा वहीं प्रेम की गंगा बहती है। विमान को आसमान में उड़ने की छूट है, बिल्कुल वो विमान उड़ता चले जाएगा, पर आसमान पर भी वो रास्ते पर जाता है, उसके रास्ते बने विमान के। ऐसा नहीं कि कहीं भी चले जाएगा, वो अपने रास्ते से जाता है, वो अपने उसकी कुछ न कुछ लाइन होती है, उस लाइन पे चलता है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता और स्वतंत्रता पर रोक लगा दो, नहीं तो आपकी पवित्रता जो है वो बच नहीं पाएगी। स्वतंत्रता दो पर आसमान पर रास्ता नहीं छूटे ऐसी स्वतंत्रता दो। स्वतंत्रता देने की मनाही नहीं है, लेकिन क्या हम रास्ते से भटक ना जाएं ऐसी स्वतंत्रता दोगे तो ही आपका जीवन महान और उत्कृष्ट बनेगा। 3 बातें विशेष ध्यान रखना, प्रसन्नता और निर्दोषता और पवित्रता। प्रसन्नता, निर्दोषता और पवित्रता आपके जीवन में ये है कि नहीं, इस पर आप विचार करना। मेरे जीवन में प्रसन्नता बरकरार है कि नहीं, निर्दोषता बरकरार है कि नहीं और पवित्रता है कि नहीं। ये 3 ही जो चीज़ें हैं आपको अपने जीवन में हमेशा इसका माला फेरना चाहिए, हमेशा इस पे चिंतन करना चाहिए, हमेशा इसकी सामायिक करना चाहिए। इस पर आपको क्यों विचार करना चाहिए? क्योंकि हमारा जीवन कब अपवित्र हो जाता है हमें मालूम नहीं रहता है। हमारे जीवन में कब दोष आ जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है, और हम अपनी प्रसन्नता छोटी छोटी बातों पे समाप्त कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता है। तो इन 3 चीज़ों, इन 3 सूत्रों पर आप हमेशा विचार करना। आज कम ही रखते हैं क्योंकि हमें प्रतिक्रमण करना है और समय हो रहा है। अंत में आचार्य भगवान का छोटी सी बात करके हम समाप्त करते हैं। महाराज जी ने भी बोला सब देखते रहते हैं, देखते। आचार्य श्री जी बोलते हैं सब काल लब्धि कहते हैं, लेकिन काल लब्धि से कुछ नहीं होता है। बहुत अच्छी आचार्य श्री समय सार पढ़ा रहे थे, तब बोले काल लब्धि से कुछ नहीं होता है। समय सार नहीं, मूलाचार पढ़ाते, बोले सब कहते हैं समय होगा तो हो जाएगा, समय होगा तो हो जाएगा, लेकिन समय से कोई मतलब नहीं है। आपके पास उपादान तो है, आप उपादान को जागृत नहीं कर रहे हो क्योंकि आपका पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि आपका पुरुषार्थ नहीं। उन्होंने कहा एक सिद्ध सागर जी मोजमावाद वाले थे, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी पास दीक्षा लेने आए और लेने के बाद जो है आचार्य भगवान ने सब भी निकाल दिया कि ठीक है छुल्लक जी थे वो, लेकिन अब क्या हुआ वो ले नहीं पाए। उनको जो भी एक बहुत ऐसा कार्य था उस कार्य से वो गए कि ये कार्य को करके आता हूँ और फिर आता हूँ, फिर वो आए ही नहीं। ऐसे ही बोले सहजानंद बोलते थे वर्णी जी, नाम था मनोहर लाल जी वर्णी को आप लोग नाम सुना होगा। बहुत बड़े प्रवचनकार थे, बहुत कुछ था। वो गुरुदेव के पास 3 बार आए, सन 72 में, सन 74 में, 76 में और 78 में, शायद 3 बार ऐसे आए अलग अलग स्थानों पर। और हर बार उन्होंने क्या कहा? हर बार उन्होंने कहा हमें दीक्षा चाहिए। आचार्य जी ने हर बार एक ही बात करी, क्या करी? आप अपने जो जिनवाणी से संबंधित कार्य है इस सब कार्य को समेट कर आ जाओ, तब हम आपको दीक्षा देंगे। हर बार वो ये कहते अभी आता हूँ, बस समाप्त कर रहा हूँ। वो समाप्त नहीं कर पाए और आगे तो आपको मालूम ही क्या हुआ। तो बस तो यही है, आचार्य भगवान यही कह रहे हैं काल लब्धि पर नहीं, अपना स्वयं का पुरुषार्थ करो। काल का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। समय है, कुछ अच्छा कर लो, अच्छा कर लोगे, जो अच्छा करोगे वही साथ जाएगा। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।